हेलो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि ईडब्ल्यूएस के फॉर्म निकलने वाले हैं। उसमें इनकम सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए आज हम इनकम सर्टिफिकेट बनाना सीखेंगे। ठीक है, नॉर्मली आपको ई डिस्ट्रिक्ट की साइट पे आ जाना है। ठीक है, और आपको पिछली वीडियो में बता रखा है मैंने कि इस पे आईडी कैसे बनानी होती है। ठीक है, आईडी बना लेने के बाद आपको यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन करने वाला है। ठीक है, अपना यूज़र आईडी डालना है फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर पासवर्ड डाल लेना अपना। ठीक है, जो भी आपने बनाया हो पिछली बार नहीं है तो रिसेट कर लेना। ठीक है, हम डाल लेते हैं। उसके बाद नॉर्मली आपको कैप्चर डालना होगा। कैप्चर डाल लेने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। और जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, आप वीडियो को देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो तो सब्सक्राइब कर लिया करो। ठीक है, नॉर्मली आपको ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ढूंढना होगा इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, और वो मिलता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। आपको नॉर्मली यहाँ पे 48 नंबर मिलेगा। मेरे में 48 है, तो आप एक बार देख लेना आप में कितने नंबर पे आता है। ठीक है, इसमें मेल और फीमेल के अलग अलग हिसाब से आता है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 48 पे है इशू ऑफ इनकम सर्टिफिकेट। अपनी डिटेल देख के यहाँ पे कंटिन्यू करना है। ठीक है, जो भी आपकी डिटेल करेक्ट है उसके बाद नॉर्मली आपको यहाँ पहला ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको स्कूल वाला ऑप्शन चूज़ कर लेना है जो फर्स्ट ऑफ ऑल होगा। ठीक है, घर अगर आपका अपना है तो ओनर डालना है, नहीं तो रेंटेड। तो आप रेंट कितना पे करते हो वो आपको रेंट डालना होगा, और इसके लिए हमारे पास रेंट एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर घर अपना है तो बिजली बिल इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब नॉर्मली यहाँ पे पहले इनकम सर्टिफिकेट आपका बना है तो यस करना है, नहीं तो नो चारों पे नो करना है। ठीक है, ये बताता है कि आप इनकम टैक्स वैक्स भरा है या नहीं भरा है। ठीक है, और आप इस बच्चे की फ़ीस कितनी पेमेंट करते हो। कोई बच्चा है तो ठीक है, नहीं तो अपने मर्जी से आप डाल सकते हो। और कितने अमाउंट का बनाना चाहते हो एग्रीमेंट। ठीक है, हम नॉर्मली इतने का ही बनता है, 96,000 का। यहाँ पे आपको अपने बच्चे का नाम डाल लेना है, जिस बच्चे के लिए आप भरना चाहते हो। ये थोड़ा कंपलसरी होता है एक जने का। अगर बच्चे का नाम डालना चाहो तो मदर का भी डाल सकते हो, यानी कि वाइफ का। ठीक है, अब कंटिन्यू टू नेक्स्ट करना है। वैसे तो फॉर्म बहुत छोटा होता है, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले में आधार कार्ड अपलोड कर लेना है। ठीक है, हम आधार कार्ड अपलोड कर लेते हैं। थोड़ा ध्यान से अपलोड करना क्योंकि ये वेरीफाई होता है और ज़्यादातर केस ये रिजेक्ट हो जाते हैं। अगर किसी को ना भरना है तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप का नंबर बायो में है। ठीक है, यानी डिस्क्रिप्शन में। सक्सेसफुली आधार कार्ड अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको रेजिडेंशियल प्रूफ क्या डालना है, रेंट एग्रीमेंट, क्योंकि हमने वहाँ पे रेंट चूज़ किया था। अगर घर अपना है, मम्मी पापा का है, तो आप वो बिजली बिल लगा सकते हो। आपको रेंट एग्रीमेंट का नंबर डाल लेना है। कर लेने के बाद आपको नॉर्मली अपलोड कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा, नीचे से पहले आपको जनरेट कर लेना है। इसका एक प्रिंट निकाल लेना, मैंने निकाल रखा है। तो हम नॉर्मली इसको फिल कर लेते हैं। जो भी हमारा जो हम स्लिप निकलेगी उसके ऊपर ये डॉक्यूमेंट नंबर लिखा होता है वो डाल लेना है और सिंपली अपलोड कर देना है। ठीक है, एक एरर आ जाता है। इसके बाद हमें यहाँ पे नॉर्मली अपनी फ़ोटो अपलोड कर लेनी है। ठीक है, कर लेते हैं फ़ोटो अपलोड। अब देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यू टू फाइनल का ऑप्शन आ गया। यहाँ से आपको डिटेल एक बार चेक कर लेनी है अपनी। ठीक है, ये चीज़ देख लेना है कि आपका ध्यान से अपलोड हुआ है कि नहीं, और नॉर्मली फाइनल सबमिट कर देना है। और जो आपका इसमें नंबर रजिस्टर किया होगा आईडी बनाते समय, उस पर एक OTP आएगा, वो OTP डाल लेना। उसके बाद सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। थैंक यू गाइस।